नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। और आपको बता दें कि बिहार के राजनीति का केंद्र इन दिनों सिवान बना हुआ है। बता दें कि लगातार सिवान की राजनीति में कई सारे बड़े बड़े दल के नेता पहुंच रहे हैं और सिवान पहुंचकर पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी क्रम में कल ददन पहलवान आए हुए थे। आपको बता दें कि ददन पहलवान जो कि बिहार के राजनीति में एक बड़ा कद माने जाते हैं और 4 बार विधायक रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में। लेकिन कल जब वो सिवान पहुंचे थे और पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो आपको बता दें कि लगभग 60-70 गाड़ियों का काफिला लेकर सिवान पहुंचे थे और उन्होंने ओसामा साहब से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान कई सारे मीडिया के लोगों से उन्होंने बात भी की, हमारे चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस दौरान दोस्तों हमने बातचीत करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर ददन जी आप 60-70 गाड़ियों का काफिला लेकर ओसामा साहब से मिलने क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह की आप राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हो? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि मैं और मेरे सारे समर्थक, उन्होंने कहा कि मैं लगभग 150 लोगों को लेकर सिवान पहुंचा हूं और सभी मेरे कार्यकर्ता हैं और हम लोग ओसामा साहब को आशीर्वाद दिए हैं कि वो सिर्फ सिवान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जाएं और लोगों से मिले और मिलकर अपनी बातों को रखें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ओसामा साहब बिहार की राजनीति के एक बड़े नेता बने। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार कई सारे राजनीतिक दल के नेता तो पहुंच ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ी खबर आज की हम बात करेंगे। आज एक बार फिर से राजद की तरफ से तेज प्रताप यादव आ रहे हैं। हालांकि लालू परिवार से अभी तक एक बार तेज प्रताप यादव आ चुके हैं, लेकिन ये दूसरी बार आज आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है साफ तौर पे, जो लेटर उन्होंने जारी किया है उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि वो सिवान आएंगे तो ओसामा साहब से मुलाकात करेंगे। उसमें दिया गया है कि वो अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, जहां पे सिवान में भी उनका कार्यक्रम है, गोपालगंज में भी कार्यक्रम है, छपरा में भी कार्यक्रम है। उस लेटर में कहीं भी ऐसी बातें नहीं है जिससे ये माना जाए कि वो सिवान पहुंचेंगे तो पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल का बहाना करके तेज प्रताप यादव ओसामा साहब से मिलने आ रहे हो और ओसामा साहब से मिलके उन दूरियों को कम करना चाहते हो जो दूरियां आने वाले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में जिस तरह से लगातार जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं वो तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में तेज प्रताप यादव का आना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा है कि जो एक खाई दोनों के बीच में बढ़ती जा रही है उसको तेज प्रताप यादव कम करना चाहते हैं। और उसी के लिए अब तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सिवान के दौरे पर हैं। हालांकि वो आएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या कुछ बातें होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े नेता थे पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन। यही वजह है कि उनके निधन के बाद कई सारे राजनीतिक दल के नेता लगातार सिवान पहुंच रहे हैं और उनके पुत्र ओसामा साहब से मिल रहे हैं। कई सारी राजनीतिक अटकलें भी लगाई जा रही है। लेकिन दोस्तों तब तक उन अटकलों पर विराम नहीं लगेगा जब तक खुद शहाबुद्दीन साहब के परिवार से कोई नहीं बोल देता है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार से हालांकि हेना साहब तो अभी बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनका इद्दत चल रहा है और उसके बाद से ओसामा साहब हैं। ओसामा साहब क्या कुछ निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब राजद से सहमत नहीं हैं। क्योंकि जो राजद के सच्चे सिपाही थे उनका मानना है कि राजद ने शहाबुद्दीन साहब के साथ जो सलूक किया है वो अच्छा नहीं किया है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ना अस्पताल पहुंचे, ना सिवान के प्रतापपुर आए, ना कभी ओसामा से मिले। इसको लेकर समर्थकों में बहुत नाराजगी है। तो आज जब तेज प्रताप यादव सिवान पहुंचेंगे तो देखना ये होगा कि ओसामा साहब से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो क्या कुछ बातें होती हैं। लगातार इस खबर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार आपको बता दें कि न्यूज इंडिया तक मात्र एक ऐसा चैनल है जो सिवान की सभी खबरों, बिहार की सभी खबरें हम लोग आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खास करके शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, कोई भी नेता जब मिलने आते हैं तो सबसे एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखाते हैं। इसलिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें।